Hi, કેમ છો buddies? Everything good? You watched my video? कैसी लगी? चल छोड़ो, बस इतना याद रखो कि जो मैं वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ, बस उसको याद रखो। तो आज हम नया वीडियो बनाने वाले हैं। तो नए वीडियो में हम जो टॉपिक लेने वाले हैं वो है व्हाट्स पाई। पाई के बारे में सीखेंगे, जो मैथ का एक चैप्टर है, पाई। व्हाट्स पाई? तो पाई एक ग्रीक वर्ड है और ये एक सर्कल के परिवार से संबंध रखता है, उसका पार्ट है। सर्कल से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो पाई के बिना सॉल्व नहीं हो सकती। तो हम पाई के बारे में देखेंगे, पाई की सारी कंसेप्ट समझेंगे, पर पाई से पहले हम सर्कल के बारे में थोड़ा सा जान लें। तो ये जिसको हम सर्कल बोलते हैं, तो ये सर्कल जिसका जो बाहर वाला ये वाला पार्ट है, इसको हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सरकमफ्रेंस। और जो सेंटर में से इसमें से एक लाइन पूरी सीधी निकल जाती है, उसको हम डायामीटर बोलते हैं। और इस केंद्र के इस तरफ इधर तक, सरकमफ्रेंस तक रेडियस, और इधर से इधर तक रेडियस, यानी इसको हम हिंदी में बोले तो व्यास बोलते हैं, इसको अर्धव्यास बोलते हैं क्योंकि आधा हो जाता है, इसको हम परिधि, घेरा बोलते हैं। तो इनको जानना इसलिए ज़रूरी है कि इनके बिना हम पाई के बारे में कुछ नहीं जान सकते। तो इनका आपस में जो रिश्ता है ना, बहुत गहरा है, और उसी रिश्ते का नाम पाई है। उसी रिश्ते का नाम पाई है। तो ये रिश्ता क्या है, ये हम समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये जो सी है, सरकमफ्रेंस है, हम इसको सी यूज़ करेंगे। इसको हम इधर से पूरा रस्सी लेके या मेजरिंग टेप लेके मापते हैं, माप करते हैं इसका। और अगर हम मापेंगे तो मान लेते हैं कि ये 22 आएगा। कितना आएगा? 22। तो फिर डायामीटर। अब डायामीटर मापने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर सरकमफ्रेंस 22 होगा तो डायामीटर 7 होगा, क्योंकि इनका आपस में 22-7 का रिश्ता है। अगर ये 22 होगा तो ये 7 होगा। 22-7 का अनुपात है इसमें। और इसी 22-7 को लेकर जो पाई की वैल्यू है 22/7 रखी गई है, क्योंकि सरकमफ्रेंस और डायमीटर ये आपस में रिलेटेड हैं। एक इनमें एक रेशो है, एक अनुपात है। अगर इनको बढ़ाया जाए जिस प्रोपोर्शन में, तो ये दोनों एक दूसरे से बढ़ते हैं। जैसे सपोज करो कि ये हम मापते हैं तो ये 44 आ जाता है, तो फिर डायमीटर कितना आएगा? सोचने की जरूरत नहीं, वो 14 आ जाएगा। उसी माप से वो बढ़ता जाएगा। डबल हुआ, डबल हुआ। अगर ये 110 हो गया तो कितना आएगा? अब 5 गुना बढ़ गया, कितना हो जाएगा फिर? ये 35 हो जाएगा। तो जिस रेशो से, जिस अनुपात से सरकमफ्रेंस बढ़ेगा, उसी हिसाब से डायमीटर बढ़ता जाएगा। ये कम होगा तो ये कम होगा। तो यानी सबसे छोटा जो लिया गया है वो 22 और 7 का लिया गया है, क्योंकि अगर अब इससे छोटा जाएंगे तो फिर ये फ्रैक्शन में आ जाएंगे। तो फ्रैक्शन के बचने के लिए इन्होंने इस अनुपात को यहीं पे छोड़ दिया, और पाई की जो वैल्यू है वो 22/7 निश्चित कर दी। तो इसी 22/7 को आजकल, क्योंकि कंप्यूटर का ज़माना है, कंप्यूटर का, कैलकुलेटर का, तो उन्होंने इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। डेसिमल में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो ये आएगा 314। सीधा 22 रखो, 7 से डिवाइड करो, 3 1 1 डेसिमल लगाओ, डेसिमल लगाओ, 0 आया, 1 7 3 आया, फिर 0 4 आया, 2, फिर 0 लगाएंगे तो फिर 2 आएगा। तो 4 के बाद 2 आएगा तो इसको 100th प्लेस तक राउंड कर दिया गया। तो राउंड करने से इसकी वैल्यू जो है पूरी 3.14 हो गई। तो ये तो बन गया
कि इसका और इसका किसका रिश्ता है, और इसी को लेकर ही जो है वो पाई बनती है। अब इसी रेशो से, बाई और सात से, पाई से जितने भी इसकी प्रॉब्लम है, अगर डायमीटर निकालना, हमने एरिया निकालना, इसका बाड़ लगाने का कोई काम करना, तो हमें पाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत करती है। तो हम उसको अब समझते हैं। जो सरकमफ्रेंस है वो हमने देख लिया बाई, तो डायमीटर कितना हो गया 7। तो सीधी सी बात है कि जो सरकमफ्रेंस है वो डायमीटर से 3 गुना से थोड़ा ज़्यादा है। 3 गुना मीन्स अगर हम वो डेसिमल वाली बात करें तो 3.14 या पाई, पाई गुना 3.14 गुना 3 गुना से ज़्यादा, उतना बड़ा है। तो ये जो डायमीटर है वो सरकमफ्रेंस का लगभग तीसरा हिस्सा है, उसको पाई से डिवाइड कर दो तो वो निकल आएगा। तो इससे दो फार्मूले बन गए। अगर हम सरकमफ्रेंस का फार्मूला बनाना होगा तो हम क्या करते हैं, डायमीटर को, क्योंकि ये डायमीटर से ज्यादा है, कितना 3 गुना है, पाई गुना ज्यादा है, तो हम इसे पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो डी है वो कितने, ये आर और आर, तो डी भी तो 2 आर के बराबर है ना, आर प्लस आर 2 आर, 2 आर के बराबर, तो इसको हम 2 आर भी लिख सकते हैं। 2 आर मल्टीप्लाई बाई पाई, तो ये बन गया 2 पाई आर, छोटा कर देते हैं, 2 पाई आर का फार्मूला बन गया। क्लियर? तो सीधी सी बात, अगर आपने सरकमफ्रेंस निकालना है तो डायामीटर को या 2 आर को पाई से गुना कर दो तो वो निकल आएगा। अगर हमने डायामीटर निकालना है तो इसको पाई से डिवाइड कर दो। अगर आर निकालना है, क्योंकि 2 आर है, इसको आधा करना है, तो ये आर हो जाएगा, इसको भी आधा कर दो, 2 कर दो, 2 पाई हो जाएगा। तो इससे ये फार्मूला हमारा निकल आता है, बन जाता है। तो इसी फार्मूले को लेकर हम आगे फिर निकल सकते हैं। तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। यहाँ है, जब मैं अपने ग्रैंड किड्स को पढ़ाता हूँ तो यहाँ पे कैलकुलेटर की मतलब दिया जाता है, तो वो यहाँ पे कैसे सवाल सिखाते हैं उनको, ऊपर लिख देते हैं सरकमफ्रेंस, ये डायामीटर, ये आर रेडियस, निकालो। कैसे निकालोगे, सपोज करो सरकमफ्रेंस है 36.3, डायमीटर भी निकालो, आर भी निकालो। डायमीटर लिख देंगे 15.92, आर निकालो, डायमीटर निकालो, आर निकालेंगे 7.89, डायमीटर निकालो और सरकमफ्रेंस निकालो। तो सीधी सी बात है, सरकमफ्रेंस है, डायमीटर कैसे निकलेगा, पाई से मल्टीप्लाई कर दो, पाई से डिवाइड कर दो। तो वो क्या करते हैं, कैलकुलेटर लेते हैं, कैलकुलेटर लेके 3.4 से सीधा लिखेंगे, 30.3 डिवाइड करेंगे 3.14 से, जो आंसर आएगा यहाँ पे भर देंगे। फिर उसको 2 से डिवाइड करेंगे, यहाँ भर देंगे। ये डायमीटर है, इसको कैलकुलेटर पे लिया, 3.14 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भर देंगे। उसको फिर जो है इसको 2 पे डिवाइड करेंगे तो यहाँ भर देंगे। ये आर है, इसको 2 पाई आर करना है, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 314 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.14 से। तो कैलकुलेटर से करते हैं। तो हमारे यहाँ कैलकुलेटर नहीं चलता, पर असल में लाइफ में यही काम आता है। तो हर बार कोई इतना तो नहीं होता, वो डायमीटर मिलते हैं, उसे सर्कल का अंदाजा लगा लेते हैं। तो सीधी सी बात, हम यहां तक पहुंच गए कि सरकमफ्रेंस का जो फार्मूला है 2 पाई आर, आर छोटा कर देते हैं। 2 पाई आर क्यों रखा गया, 2 आर का मतलब डायमीटर, डायमीटर को पाई से मल्टीप्लाई कर दिया, डायमीटर को पाई से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर हमने डायमीटर निकालना तो सरकमफ्रेंस मिला है हमारे पास है, उसको पाई से डिवाइड कर दिया,
अगर आर करना है तो इसका आधा हो जाएगा ना, 2 से और मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। तो ये 3 फार्मूले हमने यहाँ से निकाल लिए। तो हम इसका अब एक ऐसा करते हैं, एक सवाल बनाते हैं, एक प्रॉब्लम लिखते हैं छोटी सी और उसको फिर सॉल्व करते हैं, अभी ये काम आता है या नहीं आता है। मैं अब इसको साफ कर रहा हूँ। ये 70 मीटर डायमीटर का ग्राउंड है। हमने इसके चारों तरफ यहाँ पे क्या लगाना है, फेंस लगानी है। फेंस कह लो, जब बाड़ लगानी है तो बाड़ का प्राइस है 20 रुपए पर मीटर। कितना खर्चा आएगा, कितना खर्चा आएगा? तो बाड़ कहाँ लगनी है, यहाँ पे, ठीक है। तो हमें पेरीमीटर सरकमफ्रेंस चाहिए। क्या चाहिए? सरकमफ्रेंस। ये हमारा डायमीटर हुआ, तो रेडियस कितना आएगा? 35 यहाँ आएगा, 35 यहाँ आएगा। तो हमने सरकमफ्रेंस का फार्मूला पता कर लिया, 2 पाई आर। 2 पाई का बाई बटा 7, आर हमें पता लग गया 35। या वैसे ही डायमीटर को पाई से मल्टीप्लाई कर दो, तो 35 को करोगे तो 70 वैसे बन जाएगा। अब इसको काट दो, 5 220 मीटर, 220 मीटर। अब प्राइस निकालो, प्राइस कितनी बनेगी? प्राइस बनेगी 220, एक की 20 रुपए है तो 20 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 जीरो लगाए, 4 तो 4400 रुपीज इसकी वैल्यू देनी पड़ेगी। तो ये है, बस इतना पाई के बारे में इतना ही जानना काफ़ी है। तो सिंपल अब इसको सम अप करें तो जो पाई है वो सरकमफ्रेंस और डायमीटर का एक रिलेशनशिप है। सरकमफ्रेंस ओवर डायमीटर दैट विल बी इक्वल टू पाई यानी बाई ओवर 7, क्योंकि अगर ये बाई होगा तो ये 7 होगा, तो बाई 7 की रेशो है इसमें, उसी प्रोपोर्शन से आगे बढ़ते जाते हैं। और वो उसका डेसिमल रूप 314 हो गया। तो बस बाकी जो फार्मूले हैं उसी के हिसाब से चलो। तो यही है इतना पाई। अगर आपको थोड़ा भी समझ लग गया, इसको देखो अपनी किताबों में यूज़ करो सवाल निकालने में, तो आसानी रहेगी। तो पाई के बारे में कम से कम पता होना चाहिए। फार्मूले याद करने के बाद पता चलनी है कि 2r ही क्यों है। अगर डायमीटर दे दिया तो आर, आर दे दिया तो डायमीटर, ये सारी समझ होनी चाहिए। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको देखा, पहले भी मेरा एक वीडियो आ चुका है, वो भी आप देखना, वो इंग्लिश पे था। तो ऐसे ही जो मुझे कोई सब्जेक्ट अच्छा लगेगा उस पर हम वीडियो बनाते रहेंगे और पेश करेंगे। आपको पसंद आए लाइक करना, सब्सक्राइब करना। ओके बाय।